हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में, जिसमें कि आज हम बीएसएससी सीजीएल 3 से जो फॉर्म आज अप्लाई स्टार्ट हो चुका है, 14 अप्रैल से फाइनली स्टार्ट हो चुका है और स्टार्ट जो कुछ घंटे पहले हो चुके हैं। तो मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि ड्यूटी में था। अभी आने के बाद मैं सारा चीज़ का इसका अध्ययन किया और इसके बाद अभी वीडियो में बना रहा हूँ। और चैनल पर जो भी लोग नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। हम फुल डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में, क्योंकि इस वैकेंसी से मैं भी जुड़ा हूँ इस बीएसएससी से, तो इसलिए मैं पूरा डिस्कशन करूँगा अपने वीडियो में। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में जो मैं अभी बीएसएससी का ऑफिशियल साइट में हूँ, सूचना पट पर जैसे क्लिक कर रहे हैं तो क्या कुछ निकल के आ रहा है सामने, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जैसे ओपन हुआ तो आज के डेट में अभी देख पा रहे हैं यहाँ पे दो नोटिस है। ये जो अभी लिंक टू अप्लाई एडवर्टीजमेंट 1/2022, इस पर क्लिक करना है आपको। अगर अभी जो आपको देखना चाह रहे हैं तो जैसे इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये इसका ऑफिशियल साइट जो अप्लाई का जो विंडो है वो खुल चुका है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 14/4/2022 के डेट में जो है ये पब्लिश हुआ है। आप इधर में लिंक के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। लिंक जैसे क्लिक कर रहे हैं तो कुछ ओके का करने के लिए आ रहा है कि आप मोबाइल डिवाइस और टैबलेट इट इज़ नॉट सेव एप्लीकेशन फिल डाटा प्रॉपर्ली। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जो है आप डेस्कटॉप पीसी से भरे और लैपटॉप से भरे, क्योंकि मोबाइल से कभी कभी दिक्कत हो जाती है। तो ओके जैसे ही कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक जो है मोबाइल में भी डेस्कटॉप मोड हो गया है। ठीक है, इसके बाद आइए हम देखते हैं सबसे मेन मुद्दा कि जो यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ हाउ टू अप्लाई, इसको कोई अभी पढ़ नहीं रहे हैं। फुल्ले जो है सारे वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब के, तो देखना भी ज़रूरी है, लेकिन जो आपको सुविधा के लिए पहली बार बीएसएससी ने ऐसा किया है कि जो हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन दिया है, आपको फॉर्म भरने से पहले कैसे क्या करना है नहीं करना, एक एक बिंदु पर हम बात करेंगे। जैसे हम हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो देखिए क्या नोटिस निकल के आ रहा है। मैं डाउनलोड कर लिए हैं। तो यहाँ हाउ टू अप्लाई इंपॉर्टेंट नोटिस इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक आवेदक के रूप में आपको निम्नलिखित की आवश्यकता होगी। एक नंबर पॉइंट से आप एकदम ब्रीफली इस चीज़ को समझ ले, सोच ले, इसके बाद आप फॉर्म अप्लाई करें। हड़बड़ी में कोई भी फॉर्म अप्लाई ना करें। तो एक नंबर में क्या है पॉइंट में कि विज्ञापन के अनुसार शैक्षणिक योग्यता। यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता के कहने का मतलब ये है कि आप जो है ग्रेजुएशन, चाहे बीए हो, बीएससी हो या बीसीए हो या कोई भी ग्रेजुएशन, आपको पास होना चाहिए। इसके बाद उसमें कुछ स्पेशलाइजेशन डिग्री मांग रहे हैं, चाहे बीएससी से मांग रहे हैं, मैथ साइंस से है कि आपके पास नहीं है, तो आप जनरल ग्रेजुएशन है तो भी भर सकते हैं आप। तो इसके लिए आप विज्ञापन के साथ शैक्षणिक योग्यता पूर्ण रूप से आश्वस्त हो ले कि हम पास है, हमारे पास मार्कशीट है, हमारे पास सर्टिफिकेट है, तभी आप भरें। इसके बाद 2 नंबर पॉइंट में क्या है कि अस्थायी निवास प्रमाण पत्र यदि लागू हो। इस कहने का मतलब ये बात है कि अगर आप बिहार के डोमिसाइल दे रहे हैं, ठीक है, तो अगर लागू होने का मतलब ये है कि आप डोमिसाइल दे रहे हैं तो आपको अस्थायी निवास प्रमाण पत्र चाहिए। यहाँ पे 2 नंबर में इसीलिए बात लिख दी है। अगर आप डोमिसाइल नहीं, अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, चाहे यूपी, राजस्थान, झारखंड जो भी हो, तो उसके लिए आपको डोमिसाइल का कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप जनरल ट्रीट किए जाएंगे। ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ और जो है आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तीसरा नंबर जो है बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र यदि लागू हो। देखिए पहले के नोटिफिकेशन में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया था, लेकिन अभी के नोटिफिकेशन में ये जिक्र कर रहा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में भी। अगर आप लागू हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन पिछले नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए यहाँ पे हाउ टू अप्लाई पे जरूर आप एक बार जाकर खुद विजिट कर सकते हैं। इसके बाद दिव्यांगता प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र, बिहार सरकार के सरकारी सेवक का प्रमाण पत्र यदि लागू हो। तो यहाँ पे देख लीजिए, बिहार सरकार के सरकारी सेवक यदि प्रमाण पत्र लागू हो, तो अगर मान लीजिए कि आप बिहार गवर्नमेंट में अगर 3 साल से रेगुलर एम्प्लॉय हैं तो आपको उसका भी प्रमाण पत्र देना पड़ सकता है। तो इसलिए आप उसको भी, उसका क्या प्रमाण पत्र होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका डिस्कस करूँगा, तो क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके बाद जो है आइए हम 5 नंबर पॉइंट में क्या है, भविष्य पंजीकरण एवं भविष्य में पत्राचार के लिए सक्रिय ईमेल आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 5 नंबर पॉइंट में कि अभी जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट है, जो रजिस्ट्रेशन में आप जो ईमेल आईडी डालेंगे वो आप नया बना डालें, या फिर आपका जो ईमेल आईडी रनिंग में हो, आप उसको बार बार चेक कर रहे हैं, आपका उसमें मैसेज आ रहा है, आप मैसेज कर पा रहे हैं,
कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है उसको दे, ताकि सुविधा के लिए अच्छा होगा। क्योंकि आजकल डिजिटल का दुनिया है, बहुत सारा चीज़ ईमेल पे ही देखने को मिलता है। जैसे कि आप एसएससी के एग्ज़ाम देते होंगे, बैंक का एग्ज़ाम देते होंगे, तो मेल पे ही सारा एडमिट कार्ड जो भी चीज़ है मेल पे मेल किया जाता है। रेलवे में भी किया जाता है, आप देख चुके होंगे अगर रेलवे के परीक्षार्थी हैं। इसके बाद जो है आप एसएमएस प्राप्त करने हेतु सक्रिय मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर का भी बहुत ज़रूरी है। और सक्रिय नंबर कहने का मतलब कि जो आपका भी करंट में चल रहा हो, ये नहीं कि दे दिए है वो बंद हो चुका है, तो करंट जो है आपका वो देना है। इसके बाद जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी, प्रिंटर स्कैनर के साथ कंप्यूटर की व्यवस्था सुविधा, कहने मतलब अगर आप अपने से फॉर्म भर रहे हैं तो इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए, प्रिंटर स्कैनर के साथ कंप्यूटर की सुविधा ये होना चाहिए, ठीक है, तब आप फॉर्म भरें। बिना इसके इंटरनेट के तो नहीं भर सकेंगे, तो ये कोई बड़ा बात नहीं है। इसके बाद 8 नंबर जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 8 नंबर की हाल का पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ केवल जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। अपलोड करने के लिए 50 KB से अधिक, जो फोटोग्राफ फाइल का आकार 50 KB से अधिक और 20 KB से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें बात दिया है कि नमूना फोटो संदर्भ के लिए अनुलग्नक 1 देखे, तो इसके हम नीचे हम जो अनुलग्नक 1 है उसके बाद उसमें भी हम जाएंगे और देखेंगे क्या है उसमें। तो इसके बाद जो है कहने मतलब फ़ोटो जो है आपका बहुत अच्छा क्लीन आना चाहिए, और जो है 50 KB से अधिक और 20 KB से कम का नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कुछ दिया है स्कैन करने के लिए। इसके बाद जो है योर सिग्नेचर, इसके बाद सिग्नेचर का बात कर रहे हैं। सफ़ेद कागज़, नीले एवं काले पेन का उपयोग करते हुए आपका हस्ताक्षर होना चाहिए। नीले या काले पेन का उपयोग करना है आप लोगों को, नीला दे दिया है, यहाँ पे काला भी दे दिया है, और हस्ताक्षर करना है। और हस्ताक्षर को भी जो है जेपीजी फॉर्मेट में करना है। तो उसके लिए भी क्या दिया है कि जो तस्वीर का फाइल का आकार हो वो 20 KB से अधिक और 10 KB से कम का नहीं होना चाहिए। 20 KB से अधिक और 10 KB से कम का नहीं होना चाहिए। नमूना फोटो संदर्भ के लिए अनुलग्नक B देखें, उसके नीचे हम अनुलग्नक दिया हुआ है, उसमें हम देखेंगे क्या उसमें दिया हुआ नमूना। बहुत अच्छा तरीका से, एकदम अच्छा तरीका से बीएसएससी जो है फॉर्म भरवा रही है। ये स्टैंडर्ड तरीका बहुत दिन के बाद अपनाए हैं, जो एसएससी अपना चुकी है बहुत पहले, जो सेंट्रल एसएससी हम लोगों का। इसके बाद 10 नंबर पॉइंट में क्या है, 10 नंबर पॉइंट में हम देखते हैं। 10 नंबर पॉइंट में है विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। यानी कि आप मानदंड को पूरा करते हैं सारा चीज़ का, तो आप भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में स्वीकार किए जाएंगे, बिल्कुल ऑनलाइन में ही आपको देना है, ऑफलाइन में कोई प्रस्तुत जो है किसी अन्य मोड में प्रस्तुत आवेदन नहीं स्वीकार किए जाएंगे। इसके भुगतान की सुविधा के लिए जो है क्या है इसमें नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट, यूपीआई आप किसी से भी कर सकते हैं। इसके बाद जो है इसका दिया है हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये लिंक है, लिंक पे क्लिक करके आप जो है यहाँ पे जैसे भी हम दिखा रहे थे निर्देश का पालन करें, क्लिक करें। इसके बाद जो है पंजीकरण में खोलना है, पंजीकरण में जो सब डिटेल्स मांगेगा वो देना है, और इसमें ज़्यादा कुछ बात नहीं लिखा हुआ, वही आपको जो कैसे कैसे प्रोसेस आगे बढ़ना है वो चीज़ इसमें बताया गया है। और जो है एक चीज़ यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आपको कि जो है हस्ताक्षर को अपलोड करने के बाद जो है आप फाइनल सबमिट करें और प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। इसके बाद जो है यहाँ पे एक बात और भी मैं बताता हूँ कि आवेदन पत्र और भुगतान रसीद भविष्य में, ये बात आप ध्यान में रख लीजिए, आवेदन पत्र और भुगतान रसीद प्रिंट कर भविष्य में उपयोग तो अपने पास सुरक्षित जरूर रख ले, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कह दिया गया है। और जो है ऑनलाइन आवेदन के अंतिम रूप जमा करने के बाद आवेदन पत्र की किसी भी जानकारी में परिवर्तन सुधार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वेबसाइट का भीड़ भाड़ परेशानी से बचने के लिए आवेदन जमा कर अंतिम समय तक प्रतीक्षा ना करें, बिल्कुल एकदम ये स्पष्ट क्रिस्टल क्लियर कर दिया है कि आप अंतिम समय का प्रतीक्षा ना करें कि समय बढ़ जाएगा, भरेंगे, आपको भरना है तो आप जो है शुरू में या 5 दिन के बाद 2 दिन के बाद आप सब सारा डॉक्यूमेंट एडजस्ट कर लीजिए, इसके बाद आप भर सकते हैं। इसके बाद देखिए हम जो नेक्स्ट पॉइंट में जा रहे हैं, क्या है इसमें ब्राउज़र सेटिंग का ये है कुछ जो है इंटरनेट के लिए। इसके बाद जो है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अनुलग्नक का जो दिया हुआ ये बहुत अच्छा किया है। जो फोटो छवि उच्च गुणवत्ता वाले रंगीन फोटो अगर आप अपलोड करें, बिल्कुल सही बात, रंगीन फोटो का हाल ही का पासपोर्ट शैली का रंगीन चित्र होना चाहिए। और इसका जो है आपका डायमेंशन दे दिया है कि इसमें क्या क्या डायमेंशन होने चाहिए, ये चीज़ दे दिया है, और जेपीजी में होना चाहिए, और जो है ये सब चीज़ दिया है। आप ज़रूर एक बार हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करके इस सारी चीज़ को आप देख ले, समझ ले, क्योंकि फ़ोटो का मैटर बहुत बड़ा मैटर है। और यहाँ दे दिया फ़ोटो की पृष्ठभूमि सफ़ेद या हल्का रंग होना चाहिए। उम्मीदवार का चेहरा का फ़ोटो उपयुक्त आकार में से 80% को कवर करना चाहिए।
80% से कम नहीं होना चाहिए। फ़ोटो में दोनों कान दिखाई देना चाहिए, माथा, आँख, नाक, ठुड्डी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। चेहरे की मुख्य विशेषताओं को सिर के बालों, किसी कपड़े, नकाब आदि की छाया से न ढकना चाहिए। कैप उप नहीं लगाना, यहाँ लिख भी दिया है। फोटो बिना किसी टोपी के होना चाहिए। चश्मा पहने वाले चश्मा का चकाचौंध वाली तस्वीरें स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि चकाचौंध से बचा नहीं जा सकता तो फोटोशूट के दौरान चश्मा ना पहने। तो अब देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा चीज़ दे दिया है, आप यहाँ देख पा रहे हैं जो कैसा फ़ोटो लगना है। तो ऊपर में जो फ़ोटो दिया है वो सही फ़ोटो है, जो 2 फोटो है, बाकी ये सब फ़ोटो जो है गलत दिया हुआ है, देख पा रहे हैं। ये दोनों फ़ोटो बिल्कुल सही है, ये वाला और ये वाला। इसके बाद इस टाइप का अगर आप डाल रहे हैं तो पीछे में अगर आपका जो है पृष्ठभूमि अगर कोई बैकग्राउंड कोई दूसरे कलर का हो गया तो भी दिक्कत है, हल्का बैकग्राउंड होना चाहिए। और इसके बाद जो है क्या है इसका डिटेल्स नीचे में अनुलग्नक बीज दिया हुआ, उसमें भी जो है हस्ताक्षर का जो है विड्थ हाइट दिया हुआ है। और कैपिटल लेटर में जो हस्ताक्षर नहीं करना है, जेपीजी में होना चाहिए। और किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य रंग के हस्ताक्षर को अस्वीकार कर दिया जाएगा, यानी कि ब्लैक और ब्लू का ही उपयोग करना है। फाइल का आकार दिया हुआ है। और जो है इसके बाद जो है कैसे इसमें जो सही होना है वो चीज़ आप देख रहे हैं। एक्सेप्टेबल सिग्नेचर क्या कैसे है, ये दोनों सही ऊपर का, ये दोनों गलत है क्योंकि वो बॉक्स है, बॉक्स के बीच में आपका आना चाहिए। ये सारी बातें थी। अब हम आ रहे हैं जो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं एक बार तो क्या दिखा पा रहा है। जैसे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर रहे हैं तो एक से कुछ ओके करने का ऑप्शन आ रहा है। फिर ये इस टाइप का जो है विंडो खुल चुका है। यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेशन, जेंडर में मेल फीमेल जो भी है, इसके बाद जो है बिहार राज्य का निवासी, यस या नो, सारा चीज़ को आपको भरना है। EWS का भी है, लेकिन EWS का भी है। इसके बाद जो है आपका PWD है। तो इस टाइप का ये फॉर्म का जो है विंडो है। आप पहले सारी चीज़ को समझ लें। यहाँ पे दे दिया मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको सही भरना है जो यूज में है। इसके बाद मैं कुछ बातें और डिस्कस करना चाहता हूँ। देख पा रहे हैं कि जो है सर्टिफिकेट, शायद आपको दिख पा रहा होगा कि जो आपका SC ST सर्टिफिकेट, यहाँ पे देख लीजिए MBC BC NCL सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है। तो EWS प्रमाण पत्र संख्या, तो पहले जो नोटिस दिया है उसमें EWS प्रमाण पत्र संख्या के बाद जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन अभी EWS का प्रमाण पत्र भी लगेगा। हम पिछले वीडियो में इसका बात बता चुके हैं। और सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी क्या क्या होना चाहिए, तो उसमें जो है अथॉरिटी आपका होना चाहिए। उसमें जो ऑप्शन दिखा था हमको, तो उसमें ऑप्शन है ये है कि ये CO हो सकता है, और जो है आपका CO, RO, SDO, DM या अदर, तो ये सब अथॉरिटी का है। और यही कुछ बात इसमें डिस्कस करना है, और विशेष कुछ है नहीं। अच्छे तरीके से फॉर्म भरें। और जो बहुत सारे के कमेंट आ रहे थे कि जो है ओरिजिनल नहीं आया है ग्रेजुएशन का, तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट देंगे या प्रोविजनल का देंगे। तो आपके पास अभी जो अवेलेबल है तो आप उसका सर्टिफिकेट देंगे। सर्टिफिकेट में ही सर्टिफिकेट नंबर होता है, बाकी में जैसे प्रोविजनल हो या फिर मार्कशीट हो उसका सीरियल नंबर होता है। तो आपके पास अगर अवेलेबल नहीं है, पहले तो कोशिश कीजिए, टाइम है। अगर नहीं है तो आप जो है सीरियल नंबर देके फॉर्म भर सकते हैं, ताकि वो चीज़ इसलिए यहाँ मांग रहा है कि आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इसके जाएंगे तो आपको वहाँ मैच कराया जाएगा कि आप जो यहाँ सर्टिफिकेट का नंबर दिए हैं क्या अभी आपके सर्टिफिकेट नंबर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये फर्जी को रोकने के लिए बहुत बड़ा कदम है, बहुत ही अच्छा, ये सराहनीय कदम है और ऐसा होना भी चाहिए। और वीडियो बहुत लंबी हो गई है और बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए थी, मैं जो मैं शेयर कर चुका हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ BSSC के। तब तक के लिए बाय। और वीडियो अच्छा लगा ज़रूर शेयर ज़रूर कर दे।